कहते हैं ना, अक्लमंद को एक घड़ी और मूर्ख को सारी रात। पाकिस्तान का वही हाल है। पाकिस्तान को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसकी हर चाल पे सऊदी अरब और भारत की चाल भारी पड़ रही है। अब आनन फानन में पाकिस्तान ने ओआईसी की बैठक बुलवा दी और ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान मानो ये कह रहा हो कि तालिबान और ओआईसी चलो तुम गले मिलो, आज से तुम दोस्त हो गए। सऊदी अरब को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। ओआईसी में अगर किसी का रुतबा है तो वो है सऊदी अरब का। सऊदी अरब ने इसका बदला ले लिया है पाकिस्तान से और बदला लेने के बाद कंबल और स्वेटर भेज रहा है। ठहरिए, पाकिस्तान खरीद नहीं रहा है सऊदी से, बल्कि जैसे हमारे देश में ठंड के मौसम में लोग स्वेटर और ब्लैंकेट दान करते हैं, वैसा ही कुछ कर रहा है सऊदी अरब। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को फोन करने वाले थे क्रिसमस के मौके पर, लेकिन इस फोन को बड़ी हड़बड़ाहट में पहले ही कर दिया पुतिन ने। आखिर जरूर कोई बेहद खास बात होगी जिसकी वजह से पुतिन ने अपने पहले से तय कार्यक्रम को अचानक से बदलकर पीएम मोदी को फोन किया। आखिर क्या है मामला, क्यों ये तस्वीर बहुत ज्यादा हलचल मचा रही है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, लेकिन ये नंगा बार बार कूद जाता है अपनी बादशाहत दिखाने के चक्कर में। ओआईसी की मीटिंग करके कुछ ऐसा ही पाकिस्तान साबित करना चाहता था, जबकि दुनिया के मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। शीत युद्ध के समय अमेरिका को चुनने का कारण वो रूस से दूर हो गया और अब अफगानिस्तान, आतंकवाद, ओसामा, चीन के कारण अमेरिका भी नाराज हो गया। ईरान से कभी उसकी बनी नहीं और खाड़ी देशों से तनातनी रही। इसके ठीक उलट भारत, जो कि गुट निरपेक्ष रहा, किसी के गुट में शामिल नहीं हुआ, उसकी कूटनीतिक साख बढ़ती चली गई। पाकिस्तान जो सोच तो बहुत बड़ी बड़ी रख रहा था, लेकिन सारे सोच वैसे ही रह गए। और उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब कश्मीर और अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 हटा दिया और भारत ने ये काम किया। इस्लामिक देशों ने भारत का साथ दे दिया। ये पाकिस्तान की कूटनीति की सबसे बड़ी हार थी, जबकि भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत का संकेत था। पाकिस्तान बिलबिला गया और मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी संस्था ओआईसी पे चला गया। ओआईसी के साथ कहा कि आप साथ दो, लेकिन ओआईसी ने भी साथ नहीं दिया। ओआईसी से नाराज पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चैलेंज करने के लिए मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर काम करने की शुरुआत कर दी। इस तिकड़ी को भारत ने तोड़ दिया और पाकिस्तान की इस हरकत से सऊदी नाराज हो गया। पर हाल ही में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है जिससे सऊदी की नाराजगी चरम सीमा पर पहुंच गई है और वो मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी ओआईसी पर पाकिस्तान जो कब्जा करना चाहता है वो समझ चुका है। ओआईसी की मीटिंग 19 दिसंबर 2021 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने बिल्कुल इमरजेंसी मोड में बुलाई। इस बैठक में 57 इस्लामी देशों के राजदूतों के अलावा अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र के लोगों को भी बुलाया। अब जैसे ही इस बैठक में ये बात होने लगी कि हमें मानवीय सहायता देनी है तालिबान को, वैसे ही सऊदी अरब ने ये कहा कि पहले तालिबान को अपनी आदतें सुधारनी होगी, उसे लोगों के अधिकार और मानव अधिकार का अंतर समझना पड़ेगा, उसे मान्यता और आर्थिक मदद तभी मिलेगी जब इस क्षेत्र में वो शांति स्थापित करेगा। पाकिस्तान के जो कटमनी लेने का चक्कर था कि अगर तालिबान को मदद पहुंचेगी तो पाकिस्तान उसमें से अपना कट निकालेगा, वो फेल होता हुआ दिखा। अब उल्टा ये हुआ कि ओआईसी की इस बैठक से जो चाहता था पाकिस्तान वो हुआ नहीं और उल्टा सऊदी अरब नाराज हो गया। और ऊपर से सऊदी अरब ने पाकिस्तान की औकात याद दिलाने के लिए ये घोषणा की है कि हम दान में देने वाले हैं स्वेटर और कंबल पाकिस्तान को। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत कैसी है कि पाकिस्तान को स्वेटर और कंबल दान में लेने पड़ रहे हैं। उसकी सरकार ऐसी कौन सी व्यवस्था कर रही है अपनी जनता के लिए, इसे कहते हैं भिंगो के जूता मारना। वहीं इस वक्त चीन रूस के बहुत बड़े मंसूबे पर भारत ने पानी फेर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। जब जियोपॉलिटिक्स की बात चलती है और अपने अपने हितों और फायदे की बात चलती है तो वो रूस ही क्यों ना हो। रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना फायदा भारत के लिए छोड़ देगा। कुछ
जगहों पर भले छोड़ दे, जैसे कि पाकिस्तान का मामला आता है तब रूस अपने हाथ पीछे कर लेता है, पैर पीछे कर लेता है, वो भारत की वजह से कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को कुर्बान कर देगा भारत के लिए। रूस को इस वक्त बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी अर्थव्यवस्था को उसे करना है मजबूत, और उसे सेंट्रल एशिया एक बहुत बड़े खजाने के रूप में दिख रहा है, न सिर्फ रूस बल्कि चीन को भी। आपने ध्यान से देखा होगा, जब भी तालिबान को लेकर बैठक हुई, चाहे वो ट्रायोका की बैठक हो या फिर और किसी तरह की सामान्य बैठक ही क्यों न रहो, भारत को उस बैठक से दूर रखा गया। भारत को कभी भी तालिबान के आसपास फटकने नहीं दिया गया और ये बताया गया कि भारत की सीमा नहीं लगती है, इसलिए भारत को इस मीटिंग में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे चीन का भी दबाव रहा, पाकिस्तान का भी दबाव रहा, और रूस इस चीज को चाहता था या नहीं चाहता था ये तो कंफर्म नहीं हुआ। बात यही आई कि चीन ने दबाव दिया, पाकिस्तान ने दबाव दिया, लेकिन रूस ने भी चीन पाकिस्तान पर दबाव नहीं दिया कि भारत को इस मीटिंग में शामिल किया जाए। इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि यहाँ जो पूरा खजाना भरा हुआ है, अफगानिस्तान से लेकर जो सेंट्रल एशिया के ये 6 देश हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये जो आसपास के देश हैं, उन खजानों पर चीन और रूस काफी पैनी और दूर की नजर रख रहे हैं। ये दोनों जानते हैं कि यहाँ पर वो खजाना अटका पड़ा है जिसको हासिल कर लेने के बाद सुपर पावर बनना तय है। ऐसे में भारत को शामिल नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन भारत ने इंडिया सेंट्रल एशिया बोलकर जो मीटिंग बुलानी शुरू कर दी, 6 देश भारत की तरफ आते हुए दिखने लगे। भारत की बैठक होने लगी और ये बैठक बहुत ज्यादा फल लाने लगी। इस क्षेत्र में भारत का महत्व घटता हुआ नहीं बल्कि बढ़ता हुआ दिख रहा है और अब सेंट्रल एशिया में भारत का प्रभाव भी दिख रहा है। अब इसे लेकर ही जो फोन पुतिन को करनी थी क्रिसमस के मौके पर, अचानक से जब भारत की इस सेंट्रल मीटिंग की घोषणा आई और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में OIC की भी मीटिंग चल रही थी, लेकिन 6 देशों ने सेंट्रल एशिया के जो ये मुख्य देश हैं वो OIC की मीटिंग में न जाकर भारत की मीटिंग में शामिल हुए। ठीक उस मीटिंग से पहले PM मोदी को राष्ट्रपति पुतिन की कॉल आई, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि रूस और भारत के बीच एक ऐसा डील हुआ है, एक ऐसा समझौता हुआ है सेंट्रल एशिया को लेकर, जो समझौता भले कागजों में नहीं है लेकिन रूस और भारत के बीच कुछ चल रहा है सेंट्रल एशिया को लेकर। और पुतिन का उस मीटिंग से पहले कॉल आना ये बता रहा है कि सेंट्रल एशिया में भारत का प्रभाव पड़ रहा है। पुतिन और मोदी के बीच यानी भारत और रूस के बीच आंतरिक तौर पर कुछ जरूर सेंट्रल एशिया को लेकर डील हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की वजह से OIC धीरे धीरे अपना महत्व होता जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।